सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 350 है दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले आप लोगों को 349 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। 17,500 क्वेश्चन करवा चुके हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जिसमें जीके होगा, जीएस और करंट अफेयर्स होगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्यों? क्या कारण है दोस्तों कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है? तो देखिए वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारे सौर ऊर्जा होना चाहिए। हाँ, सौर ऊर्जा को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को क्या करता है? परावर्तित कर देता है, जिसके कारण से उसे गर्म में भी उतना गर्म नहीं लगता है, इनकी हल्का ठंडा महसूस होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट, एक ऑप्शन सही है यहाँ पे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का पूछा गया है कि नापने का यंत्र का नाम है। इसमें से कौन सा जो है वो नापने का यंत्र है जिस तरह से ये नापा जाता है? ठीक है, तो रिफ्रैग्मोमेनोमीटर जो है ये आपका नापने का यंत्र है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। किसी भी ऑप्शन पे डाउट है तो कमेंट कर सकते। नेक्स्ट यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान सुरक्षित रखने के लिए। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है ये है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? जो एलिसा टेस्ट है इसे किसे जांचने के लिए किया जाता है? तो ये एड्स के जांच के लिए एलिसा परीक्षण होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 5 नंबर का है। संगणकों का आईसी चिप प्राय बने होते हैं, यानी कंप्यूटर का जो आईसी चिप बने होते हैं किस धातु का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। तो ये दोस्तों सेमीकंडक्टर में आता है। किस में आता है? सेमीकंडक्टर में आता है। तो याद रखिएगा, और धातु की श्रेणी में आता है, और उपधातु की श्रेणी में आता है ये। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा रहा है आपसे 6 नंबर में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? इसका क्या कारण है? तो देखिए अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों 7 नंबर में, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए श्रव्य तुरंत सुनाई देता नहीं, श्रव्य तुरंत सुनाई देता है ऐसा नहीं। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि का प्रकाश की अपेक्षा वेग कम से चलती है। यानी यहाँ पे अगर हम इस आंसर को स्पष्ट करें तो कहने का मतलब है जो प्रकाश का चाल होता है ना, ध्वनि की चाल से अधिक होता है। तो इसीलिए जो दृश्य होता है वो पहले दिखाई देता है, जो आवाज़ होता है ये आपका कब आता है? बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 8 नंबर में, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है? तो इसमें अमोनिया जो होता है इसी के कारण से इसमें गंध होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 9 नंबर में कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? तो देखिए न्यूट्रॉन तो अणुपरमाणु कण है, प्रोटॉन है और आपका इलेक्ट्रॉन है। ये जो है सी ऑप्शन ड्यूट्रॉन, ये आपका अणुपरमाणु कण नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 11 नंबर में, सामान्य स्वास्थ्य शरीर का तापक्रम होता है। तो देखिए यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 12 नंबर का, कथन दिया हुआ ए में खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण आर है लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। तो अब यहाँ पे जो सही उत्तर चयन दिए गए कोड की सहायता से करना है। ठीक है ना, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। जो आर है वो से कि बिल्कुल सही व्याख्या, क्योंकि आर जो है लाल किरण का परिकिरण सबसे कम होता है और खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 13 नंबर में, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ये जो गला में होता है
घेंघा रोग होता है किस तत्व की कमी से होता है? तो देखिए शरीर में जो आयोडीन की कमी जो आती है ना, तो घेंघा रोग हो जाता है। यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, स्वचालित कलाइयाँ घड़ी ऊर्जा को मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, कहाँ से ऊर्जा मिलती है? तो देखिए जो हमारे हाथ का विभिन्न संचलन होता है, हम हाथ का जो एक्टिविटी करते रहते हैं, इसी से इसको ऊर्जा मिलती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे ये थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि थे। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, सूर्य मंदिर स्थापित है। तो ये कोणार्क उड़ीसा में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 17 नंबर में, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो ऐसा किसने किया था दोस्तों? अपना राज हड़पने के लिए पिता को मार दिया और अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो ये था दोस्तों अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसमें डी ऑप्शन सही करेंगे। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 19 नंबर में, अकबरनामा किसने लिखा? जो अकबरनामा है ये किसने लिखा? तो ये लिखा है अबुल फजल। कौन लिखा है अकबरनामा? अबुल फजल। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 20 नंबर में, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो ये कानून या यहाँ पे ऑप्शन में विधि भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कानून या विधि से संबंधित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो अमृतसर घटना ये कब हुआ था? 1919 में, ठीक। इसके बाद चोरा चोरी घटना, तो चोरा चोरी घटना जो हुआ था ये आपका 1922 में हुआ था। इसके बाद आपका चंपारण कब हुआ था? तो चंपारण आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है आपका 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। तो अब यहाँ से कर लीजिए सही आप। तो अमृतसर की घटना सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले तो ए ही आएगा। तो ए कौन सा ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन ए मोपला विद्रोह 21 नंबर का है ना। तो चंपारण आंदोलन 1700, हाँ पहले कालक्रम के अनुसार से पहले तो देखिए ये आएगा, सी आएगा। तो सी तो पहले आ गया। इसके बाद 17 के बाद 19 आएगा, यानी ए आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? 17, 19, 21 मोपला विद्रोह यानी डी आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? तो इसके बाद आपका बी आएगा, 22 में चोरा चोरी कांड हुआ था। तो इस तरह से सीरीज आपको सजा लेना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट ये डेट वगैरह याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होता है। क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट होता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था इस नंबर में, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है चलाया गया था क्या? अस्थायी बंदोबस्त। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 24 नंबर में, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश सरकार के कफन में एक कील सिद्ध होगा? तो ऐसा कहा था लाला लाजपत राय। किसने कहा था? लाला लाजपत राय कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 25 में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का पूछा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये एक विदेशी थी। अगर यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछता तब जाके सरोजिनी नायडू होता, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। प्रथम अगर पूछे, सिर्फ प्रथम पूछे महिला तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा। प्रथम भारतीय महिला पूछे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में,
लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसके बाद जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया तो ये था विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 31 नंबर में, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष, यानी लोकसभा के स्पीकर। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 32 में, लोकसभा अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब उसे हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो ये आपका विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 34 नंबर में, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में, यानी कि जो 5वां पंचवर्षीय योजना था ना, इसमें दिया गया था गरीबी हटाओ, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था, तो ये किया था 1969 में, और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो सी ऑप्शन सही है, प्राइम मिनिस्टर यही थी इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 36 नंबर में, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्त का बंटवारा किया जाता है, तो ये किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 37 नंबर में, भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न पर परिरक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया था वह समिति कौन सा है? तो वो समिति है तारापोर समिति। कौन सा समिति? तारापोर समिति। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है 38 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन जो किया गया था, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 39 नंबर का, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपका मई 2005 में पारित किया गया था। कब? मई 2005 में पारित किया गया था, विशेष अधिनियम पारित किया गया था, आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 40 नंबर में, इरडा यानी IRDA नियमन करती है, किसका देखरेख करती है? IRDA। तो ये करती है बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों को। बी ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, बीमा कंपनियों का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, ये भी है। जोत का आकार छोटा होना, ये भी है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये भी है। तो डी ऑप्शन सही है उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये टाइप का जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मक्के की खेती की जा सकती है। देखिए मक्के की खेती तो हमारे देश में, अगर हमारे देश के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वर्ष भर पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको ये अगर ऑप्शन लगाएंगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। ये खरीफ की फसल है। किसी की फसल है? वर्ल्ड लेवल पे खरीफ की फसल है ये, ठीक है ना। तो इसको खरीफ में टिक करना आपको, अगर ये कर दिए जैसे हमारे यहाँ पे देश में भी कहे, राज्य में भी कहे, तो वर्ष भर इसकी खेती होती है, दोनों रबी और खरीफ दोनों में होती है, तो टिक करेंगे तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खरीफ के मौसम में फसल होता है, तो यही आपको टिक करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 243 नंबर में, पीत क्रांति संबंधित है। देखिए पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा इसमें जो जनसंख्या थी, सबसे बड़ा शहरी जो है कौन सा राज्य है? तो सबसे बड़ा शहरी राज्य इसमें आपका तमिलनाडु है, 2 होगा। इसके बाद आएंगे तो कौन होगा? इसके बाद आएंगे तो आपका महाराष्ट्र होगा, 3 नंबर।
इसके बाद आएंगे तो कौन होगा आपका, गुजरात होगा 4, और इसके बाद आएंगे तो कौन होगा आपका पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर कूट में आंसर करें तो 2 3 4 1, तो बी ऑप्शन सही है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को जो है महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, इसका क्या कारण है? अत्यधिक मत्स्य के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि अत्यधिक जहाजरानी के कारण जो है ये ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत होते जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 47 नंबर में, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली ग्रह है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाती है, ठीक है। और इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है, चमकीला भी ग्रह कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में, डाइकेंसबर्ग पर्वत है? तो देखिए डाइकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, और 46 नंबर का क्वेश्चन है कि ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्तर की खुदाइयों से प्राप्त हुई थी? तो किस, ये आर्किमेडू, कौन सा होगा? आर्किमेडू होगा। ये 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पे 86 लिखा गया था गलती से। आर्किमेडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। खुदाइयों से क्या ईसा प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों का सूचना किस पुरास्थल से प्राप्त होता है? ये आर्किमेडू से प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में, निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो यहाँ पे एक से अधिक लाभ जो होता है चंबल घाटी परियोजना से होता है। किससे? चंबल घाटी परियोजना से जो है एक से अधिक राज्य को लाभ होता है। ए ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।